दिल्ली में हम आए और कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी ट्रेन कहाँ आ रही है। हम पढ़े लिखे गवार साबित हो रहे हैं दिल्ली में। काफी दुख की बात। गजब वाला यही है देखने देख रहे हैं यहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती थी, उसको यहाँ से नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया कुछ दिनों पहले। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और आज जो है हम दिल्ली में हैं और अभी हम दिल्ली घूमेंगे। अमृतसर हमने घूम लिया था और अमृतसर से जो है हम आ गए थे कल रात को, तो रूम लिया हमने, रेस्ट किया और अब जो है दिल्ली घूमने के लिए निकल रहे हैं। तो अभी होटल चेकआउट करेंगे, तो चलिए चलते हैं दिल्ली की सैर पर। तो हम होटल रूम से निकल गए और अब हम जो है पास के रेलवे स्टेशन जाएंगे, आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन देखते हैं, आज पहली बार मेट्रो में बैठेंगे दिल्ली की। चलिए देखते हैं। तो मेट्रो स्टेशन आ गए हम और लंबी लाइन लगी हुई थी, हमारे पार्टी जी लगे हुए लाइन में टिकट लेने के लिए। तो ये दिल्ली मेट्रो स्टेशन बहुत तेज़ी से, मतलब मेट्रो वगैरह बहुत स्पीड से चलती है। तो अब हम अंदर बैठेंगे। ये हम मेट्रो में हैं और जो है मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर। दिल्ली में हम आए और कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी ट्रेन कहाँ आ रही है। हम पढ़े लिखे गवार साबित हो रहे हैं दिल्ली में। काफी दुख की बात। गजब वाला हमारे अभी एक मेट्रो में बैठे, उसमें दूसरे स्टेशन उतारा, आप यहाँ से पकड़ेंगे दूसरा स्टेशन, फिर क्या पता, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम बहुत कॉम्प्लेक्स है। अरे तो अब बैठे हम चावड़ी बाज़ार उतरे हैं और पूरे स्टेशन वगैरह जो भी अंडरग्राउंड ही है, इसके अंडरग्राउंड या फिर हवा में इसका ब्रिज पे अंडरग्राउंड। तो चावड़ी स्टेशन आ गए हम और अब यहाँ से जो है इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। काफ़ी घुमावदार, कभी ऊपर कभी नीचे, एस्केलेटर से ऊपर जा रहे नीचे आ रहे। ये हम इस्कॉन टेम्पल की तरफ जाते हुए और तारों से घिरी हुई सड़कें, दोनों साइड पूरे तार ही तार हो रहे, वायर ही वायर। इस्कॉन टेम्पल जा रहे थे, लेकिन इस्कॉन टेम्पल का जो है टाइम 4 बजे है। तो अब हम चांदनी चौक जाएंगे जो यहीं पास में है, 400 मीटर की दूरी पे, रेड फोर्ट वगैरह जो भी है वहाँ पर। तो ये हम आ गए हैं चांदनी चौक में और पूरा मार्केट है, साड़ियों का मार्केट, कपड़ों का मार्केट, खाने पीने का मार्केट भी आ गया। नई सड़क नहीं आया, चला गया हुआ। तो रबड़ी लस्सी लेंगे अब, और जो है गेट भी रेड फोर्ट भी पहुँचने वाले हैं और फरमाइश बढ़ती हुई इसे देखते हुए। तो वही पंकज, रबड़ी लस्सी विथ रुआवजा कैसी लगी? रबड़ी लस्सी विथ रुआवजा वास्तव में यार उसका टेस्ट बहुत सही था, अच्छी थी, बहुत सही। और मामा आपको कैसी लगी? अरे बहुत बढ़िया लगी। पैसे वसूल? उसमें जो पैसे वसूल पूरी चाट के नहीं, लेकिन उसमें जो रुआवजा का टेस्ट था ना, उससे मतलब उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इनके बहुत सही लगा। तो मतलब पैसे वसूल चीज़ थी अपनी मतलब भाषा। खाने की तो एक से एक चीज़ें है चांदनी चौक में। और ये रेड फोर्ट भी आई गया हमारे सामने, और ये आ गया हमारा लाल किला। यहाँ घूमेंगे थोड़ी देर और फिर देखते हैं अगला कहाँ जाना है। हमने लाल किला है और एंट्री गेट 1 किलोमीटर आगे यहाँ से। तो अभी एंट्री गेट जाएंगे और फिर अंदर एंट्री लेंगे। तो ये हम आ गए 1 किलोमीटर चलकर एंट्री गेट,
और एंट्री गेट तो ठीक है, यहाँ पर पानी भी नहीं मिलता, नॉर्मल पानी मिलता ही नहीं यहाँ पे। नॉर्मल पानी बिल्कुल मतलब नॉर्मल पानी की कमी है, और जो है बोतल वगैरह में ही पानी मिलता है। चलते हैं अंदर, देखते हैं। अब आ तो गए इतनी दूर, तो घूमते फिरते इतनी धूप में 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, कितना 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बड़े लंबे सफ़र के बाद हम आ चुके हैं लाल किले पर। देखते हैं, लाल किला घूमते हैं, इसके बाद जाएंगे अक्षरधाम। तो अक्षरधाम में भी बहुत मतलब अच्छी जगह है घूमने की। अक्षरधाम भी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। फिर अक्षरधाम जाएंगे। अभी तो ये घूमते हैं, उसका नाइट शो देखेंगे, नाइट शो अक्षरधाम, लाइटिंग वगैरह का अच्छा शो होता है। हाँ। तो ये आ गया हमारा लाल किला, और भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पर। यही है देखने का यहाँ पे तो बस लाल किला, और म्यूज़ियम वगैरह है अंदर। तो लाल किला घूम लिया हमने, और अब हम जो है अंदर म्यूज़ियम वगैरह में भी गए थे, तो बढ़िया था म्यूज़ियम वगैरह भी। और अब हम जो है इंडिया गेट जाएंगे। हैं पाटिल, इंडिया गेट चले? हाँ, इंडिया गेट, अक्षरधाम, कहाँ चलना है? म्यूज़ियम कैसा लगा म्यूज़ियम पंकज? म्यूज़ियम बहुत ही सही था। वहाँ पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, मतलब जैसे कि तोप वगैरह, तलवारें, पुराने कंचे रखे हुए थे वहाँ पे। कंचे मीन्स गन, और भी बहुत कुछ था। हम जल्दी आ गए क्योंकि हमें और भी जगह घूमने जाना है। अभी हम इंडिया गेट जाएंगे, फिर वहीं हो आएंगे, फिर उसके बाद अक्षरधाम भी जाएंगे अपन। तो अभी इंडिया गेट चलते हैं अपन। अभी हम इंडिया गेट जा रहे हैं। तो इंडिया गेट आ गए हम, और पहले रिक्शा लिया हमने। रिक्शा के बाद हमने चेंज की थी सिटी बस, और सिटी बस में तो मतलब इंदौर के मुताबिक देखा जाए तो 4 से 5 गुना ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है। और सिटी बस हो या कुछ भी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है दिल्ली में। हमने देखा यहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती थी, उसको यहाँ से नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया कुछ दिनों पहले। और वो सामने है इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल। अंदर ही आएंगे ना, उसमें क्या है नेशनल वॉर मेमोरियल, और सामने इंडिया गेट है। तो अभी अंदर जाएंगे हम। वहाँ नहीं चल रहे? आई डोंट नो, शायद कितनी बार चेक? 3 से 4 बार चेकिंग होती है अंदर जाने के लिए। तो उधर जाना। यहाँ पर सभी शहीदों के जो है नाम लिखे गए हैं। और ये है अमर जवान ज्योति, जो हमेशा चलती रहती है, जलती रहती है। नीचे चल, नीचे सच सर्कल ऑफ ब्रेवरी। यहाँ पर जो भी है बैटल्स के बारे में बताया गया, और बैटल्स की पूरी इंफॉर्मेशन ये कब हुई थी, कैसे हुई थी। तो सामने अमर ज्योति, और उसके सामने है इंडिया गेट, और इंडिया गेट के सामने है राष्ट्रपति भवन। जो अमर जवान ज्योति है, वहाँ 24 घंटे किसी न किसी सैनिक को खड़ा रहना पड़ता है, और बारी बारी से जो है ये एक्सचेंज होते हैं।
जैसे कि अभी एक आए सैनिक और दूसरे चले गए, अब ये थोड़ी देर रहेंगे, उसके बाद वापस चेंज हो जाएंगे। 24 घंटे यहाँ पर अमर ज्योति के साथ में किसी न किसी को रहना पड़ता है। तो इस तरह यहाँ पर जो है सभी बैटल्स के बारे में बताया गया है। अब हम ऊपर जाएंगे, आगे और देखते हैं। आपके नंबर पे मैसेज आओगे, कितने को डाल देना। साइड में आपको बताया कि वहाँ 100% मेरे शहीद हुए थे। मतलब कोई भी आपके गांव का या कोई भी शहीद हुआ ना, और इस सब तक कितने शहीद हुए सभी के नाम लिखे गए इधर, और सभी के इसके अंदर ऐड किए गए। आप एग्जैक्ट लोकेशन जान सकते हो कि मेरे गांव का जो सैनिक शहीद होता है उसका नाम कहाँ पे लिखा गया है। तो ये हो गया हमारा इंडिया गेट का। और अगर इंडिया गेट घूमने आना हो तो शाम को बहुत अच्छा टाइम रहता है, क्योंकि लाइटिंग वगैरह और गर्मी भी कम रहती है, और लाइटिंग वगैरह और बहुत बढ़िया रहता है शाम का माहौल। हम तो दिन में आए थे, शाम को मतलब 6 बजे के बाद में, जब अंधेरा हो जाए। तो अब देखते हैं, अब अक्षरधाम जाने का प्लान है, तो अक्षरधाम जाएंगे। तो घूम घुमा के सभी जगह अक्षरधाम भी आ ही गए हैं। सामने अक्षरधाम है, इसके पीछे। तो चलते हैं अक्षरधाम। सामने अक्षरधाम टेम्पल है और टाइम होने वाला है, इसलिए हमें भाग के आना पड़ेगा। अरे भागो जल्दी, टाइम हो गया है। 10 मिनट में बंद हो जाएगा, फटाफट। बहुत बड़ा टेम्पल दिख रहा है, पार्किंग भी बहुत बड़ी है, तो भाग के एंट्री लेते हैं फटाफट। तो अंदर तो फोटोग्राफी शायद अलाउ नहीं है, बाकी बहुत बड़ा टेम्पल है ये, और चेकिंग वगैरह सब कुछ होता है, उसके बाद ही अलाउ होता है अंदर जाना। प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण तथा अन्य सामान ले जाना सख्त मना है। तो अब देखते हैं, सामान कक्ष में जमा कराएं। ये सब जमा करना पड़ेगा हमें, इसलिए अंदर का नहीं दिखा पाएंगे। केवल पानी की पारदर्शक बोतल, कमर बेल्ट, मनी पर्स। तो बहुत बढ़िया जगह है यहाँ भी, साथ ले जा सकते। अगर आप दिल्ली आए तो यहाँ ज़रूर आए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, और मोबाइल वगैरह तो यहीं जमा हो जाएगा, तो अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, तो भीड़ को देखते हुए कह सकते हैं कि अंदर बहुत ही बढ़िया लाइट शो होगा, और टेम्पल भी बहुत बड़ा है, फैला हुआ है। तो बस यहीं, अब अंदर तो मोबाइल लेने जाने देंगे। चलते अब, लाइन में लगते हैं, हमारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो अंदर घूम के आ गए हम। तो भाई साहब कोई बताया कैसा क्या लगा आपको अंदर? अद्भुत नज़ारे, तलवार देखो, कलाकृति देखो आप, बिल्कुल दिल छूने वाली कला। थोड़ी अभाव, क्या आप समय का अभाव समझ लिया, पैसों का अभाव अभाव था। बाकी बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट था। तो दिल्ली का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत घूम लिए दिल्ली में, सुबह से घूम रहे हैं, और मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में हमारे।